से आगे में आज शाम अफगानिस्तान में कामयाबी के लिए खित्ते के दीगर मुल्कों की मदद अब अमेरिका के लिए कितनी अहम हो गई है। क्या मुआशी मुश्किलात से दो चार मुजाहिरीन अमेरिका में किसी बड़ी तब्दीली की राह हमवार कर रहे हैं, और नींद की कमी आपकी ज़िंदगी के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकती है। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूँ सारा जमान। एक तरफ जहां पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में गुज़िश्ता चंद माह से जारी पेचीदगियों को सुलझाने की कोशिशें की जा रही हैं, वहीं अफगान सदर हामिद करज़ई इस वक्त भारत के दौरे पर हैं। भारत 2001 के बाद से अब तक अफगानिस्तान को $2 अरब की इमदाद दे चुका है, और तवक्को की जा रही है कि सदर करज़ई के दौरे भारत में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरबियत के एक मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी रवाबित में इजाफा होगा। अफगानिस्तान की तरफ से साबिक सदर बुरहानुद्दीन रब्बानी की खुदकुश हमले में हलाकत की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद किए जाने के बाद अफगानिस्तान की जंग में पाकिस्तान की अहमियत और किरदार पर वाशिंगटन में जारी बहस के कुछ पहलुओं के बारे में आइए देखते हैं मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। अमेरिका में बाज़ हल्के पाकिस्तान पर इल्जाम आयद करते हैं कि वो अफगानिस्तान में अमन लाने के रास्ते में हायल रुकावट है, क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तान तारीखी तौर पर अमेरिका पर एतबार नहीं करता और समझता है कि अमेरिका एक मरतबा फिर पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मसाइल से निमटने के लिए अकेला छोड़ देगा। स्टीफन कोहन जनूबी एशियाई उमूर के तज्जियाकार हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अफगानिस्तान के मुस्तकबिल से ज्यादा अहम है, मगर अफगानिस्तान का हल पाकिस्तान पर मुनहसर है। मुझे डर है कि अफगानिस्तान में मुज़ाकरात नाकाम हो सकते हैं और इसके बाद वहाँ खाना जंगी शुरू हो सकती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अफगानों, अमेरिका या पाकिस्तान के पास ऐसा कोई मंसूबा नहीं है जो अफगानिस्तान के देरपा हल को मुमकिन बना सके। ये इसलिए भी नामुमकिन है कि अफगानिस्तान एक कबायली माशरा है और पाकिस्तान के अंदर कुछ अनासर के अज़ाइम कुछ और हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और आला सफारती ओहदेदारों की तरफ से बार बार अमेरिका और अफगानिस्तान के उन इल्जामात को मुस्तरद किया गया है जिनके मुताबिक अफगानिस्तान में पिछले कुछ दिनों में होने वाले हमलों की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद की गई थी। लेकिन अमरीकी मुबस्सरीन का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से मतलूबा ताउन न मिलने की सूरत में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की मुश्किलात बढ़ जाएंगी और ऐसी सूरत में अमेरिका को भारत पर अपना इन्हिसार बढ़ाना पड़ेगा। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के माइकल ओहेनलन। अगर अफगानिस्तान में हमें नाकामी होती है और पाकिस्तान की किसी इकदाम की वजह से बड़ी तादाद में अमरीकी हलाकतें होती हैं, तो हमारे पास पाबंदियां लगाने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। तो फिर हम मुआशी इमदाद और तिजारती पॉलिसियों को मुखालिफ सिमत में जाता देख सकते हैं। हो सकता है कि अमरीका अचानक पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दे और पाकिस्तान से इस तरह का बर्ताव किया जाए जैसा अब हम ईरान से करते हैं। ये हकीकत है कि अगर हम पाकिस्तान की वजह से अफगानिस्तान की जंग हार जाते हैं तो पाकिस्तान इत्तेहादी नहीं रहेगा। मुबस्सरीन कहते हैं कि अगर अफगानिस्तान की सूरत हाल बेहतर नहीं होती और पाकिस्तान से मुतल्लिक अमेरिका के खदशात खत्म नहीं होते तो अमेरिका अफगानिस्तान के हल के लिए अपनी कोशिशों को खित्ते के बाकी मुल्कों तक फैला देगा और ऐसी सूरत में भारत और ईरान को भी इस हिकमत अमली का हिस्सा बनाया जा सकता है। अफगानिस्तान के लिए खित्ते के दूसरे ममालिक को शामिल किया गया तो भी पाकिस्तान को अहम किरदार अदा करना है, क्योंकि इसके अफगानिस्तान में मफादात हैं मगर भारत के भी हैं। तो शायद अमरीका अफगानिस्तान में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक सालिस बन सके, और यकीनन ईरान के लिए भी, जो अभी तक हमें पसंद नहीं है, मगर अफगानिस्तान के हल में ईरान को भी शामिल होना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी मंदूब मार्क ग्रॉसमैन जनूबी और वस्ती एशियाई मुल्कों के दौरे पर हैं, जहां वो दिसंबर में होने वाली बॉन कॉन्फ्रेंस से पहले अफगानिस्तान के इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के लिए अमरीकी हिकमत अमली पर भारत और चीन समेत खित्ते के दूसरे ममालिक की हिमायत हासिल करने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA, वाशिंगटन। माहिरीन का कहना है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में अफगानिस्तान के इस्तेहकाम पर हिकमत अमली का इख्तलाफ वो बुनियादी फ़र्क है जो 2014 तक उस मुल्क से अमरीकी फ़ौज की वापसी पे मुश्किलात का बाइस बन सकता है। अमरीकी अफवाज की क़यादत एडमिरल माइक मुलन से नए सरबराह जनरल मार्टिन डेम्सी को मुंतकिल हो चुकी है। इराक और अफगानिस्तान में खिदमात अंजाम देने वाले नए अमरीकी फ़ौजी सरबराह के लिए पाकिस्तान से ताल्लुकात मामूल पर लाना और तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है, इस बारे में आइए देखते हैं नदीम याकूब की रिपोर्ट।
امریکہ کے نئے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل مارٹن ڈیمسی عراق کی 2 جنگوں اور افغانستان کی جنگ میں بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسے وقت میں امریکی فوج کے سربراہ کا عہدہ سنبھالا ہے جب امریکی حکومت دفاعی شعبے میں $450 ارب کی کٹوتی کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ مستقبل میں امریکی فوج کا ذکر مختلف الفاظ اور جملوں میں کیا جائے گا، مگر انحطاط پذیر ان میں شامل نہیں۔ ایک ایسا ادارہ ہونے کے ناطے جو سیکھنے کے عمل سے گزرتا ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ادارہ شاید چھوٹا اور مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ دنیا کی بہترین فوج ہے، اور آپ یقین رکھیں کہ یہ وہی کرے گی جو ملک کے لیے صحیح ہے۔ امریکہ کے دفاعی حلقوں میں جنرل ڈیمسی کو ایک کامیاب کمانڈر، دانشور اور دفاعی حکمت عملی کے ماہر کے طور پر قابل احترام سمجھا جاتا ہے، ایک افسر جو میدان جنگ کا نقطہ نظر واشنگٹن کے پالیسی سازوں تک پہنچاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت اس بات کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ امریکی فوج پچھلے 10 سال کی مسلسل جنگ کے مرحلے سے نکل کر ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے، جس میں اسے اپنے آپ کو نئی ضرورتوں کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ میرے خیال میں فوج میں مختلف عہدوں پر فائز رہنے کے تجربے کی وجہ سے انہیں بخوبی علم ہے کہ فوج کا معیار قائم رکھنے میں کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ امریکی فوج کے نئے سربراہ کا ایک اور بڑا چیلنج پاکستان سے پیچیدہ تر ہوتے تعلقات کو قائم رکھنا ہے، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک لمبے عرصے سے امریکہ کا اتحادی ہے۔ حالیہ کچھ عرصے میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں آنے والی کشیدگی دور کرنے کی کوششیں جاری ہیں، مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ تعلقات کو معمول میں آنے میں ابھی وقت لگ سکتا ہے۔ امریکی فوج کے سبکدوش ہونے والے سربراہ ایڈمرل مائک ملن نے افغانستان کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے اپنے اداروں کے سپرد کرنے کو مارٹن ڈیمسی کا سب سے بڑا چیلنج قرار دیا ہے۔ اس عبوری دور کو تکمیل تک پہنچانا اور یہ یقینی بنانا کہ سیکیورٹی کے معاملے میں جو برتری ہم نے حاصل کی ہے وہ بدعنوانیوں یا قانون کی بالادستی کے فقدان کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے، جس کی وبا پورے افغانستان میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہماری حکمت عملی درست ہے، ہمیں صرف اس پر عمل پیرا رہنا ہوگا۔ امریکی فوجی دستے سن 2014 تک افغانستان میں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں مقامی فورسز کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لوئس رامیریز کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔ یہاں پر ایک بریک، اور امریکہ کے سب سے بڑے مالیاتی مرکز وال اسٹریٹ میں دھرنا دینے والے نوجوان کیا چاہتے ہیں، اس پر رپورٹ دیکھیے اس بریک کے بعد۔